शाका के साथ हमारे खिलाड़ी का भी ख्वाहिश था ना, ये नवंबर के खेल के लिए शिलास के लिए आएंगे, इसके साथ खेलेंगे, इसकी बहुत कोशिश थी हमारा खिलाड़ी का साथ। तो ये बस इधर मिल गया। पहले से भी लेफ्टी था हमें छोटा, तो मैं इसको खिलाऊंगा कह रहा था मेरा अबू। वालिद साहब का शौक हाँ, था, इसलिए बस मेरा भी शौक पैदा हो गया। 4,50,000 के घोड़ा है। एक हमारे हमने लाया 3 लाख देख। सही। इसके सीजन में खर्चा 1 लाख का ये सिर्फ खाता है। तारीख में पहली बार आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं और आपका मुकाबला एक बड़ी टीम से होने जा रहे हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने मुतमिन हैं कि आप सिकरदू की टीम को शिकस्त देंगे? मतलब चिलास वालों ने आपको घोड़े नहीं दिए? घोड़े नहीं दिया। ये देखें जी, अभी यहाँ से आप अंदाजा लगा लेना, जेलसी कहते हैं जिसको। इंशाल्लाह इधर भी सुपर टीम है, सिकरदू की बड़ी टीम है, हमारे तो ग्रामर की भी टीम है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीतने की। एक छोटा सा बस ग्राउंड था इधर, हम ये अगस्त के बाद टूर्नामेंट भी रखते थे ना, इधर खेलते थे, 3 महीना खेलते थे सिर्फ, बाकी ग्राउंड की सिस्टम नहीं। स्कूल है, मिडिल तक है। मिडिल तक है, जहाँ तक आपने तालीम हासिल की है, उससे आगे नहीं है? इससे आगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उसामा कुरैशी और आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। और गिलगित मीडिया नेटवर्क में आज हमने एक ऐसे पर्सन को मदऊ किया है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का कौमी खेल खेलते हैं, ज़िला दियावर से एक सितारा, और कम उम्र में और कम टाइम में, कम अरसे में गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में शोहरत हासिल की है। और आज हमने स्पेशल एज ए गेस्ट के तौर पर बशारत लिफ्टी को यहाँ पे इनवाइट किया है। बशारत भाई, आपको अपने प्रोग्राम में और जीवन में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बशारत भाई, आज जानना चाहेंगे, जिस तरह शाका साहब मतलब लिटिल स्टार था गिलगित बल्तिस्तान से, फिर दियामर से इनका ताल्लुक था, इसी तरह आपका भी दियामर का एक पसमानदा इलाका है, खानबारी से आपका ताल्लुक है। तो कम उम्र पे, मतलब छोटी सी एज पे आपने एक बड़ा नाम हासिल किया है, तो ये पोलो खेलने का शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ है? नहीं, पहला मेरा चाचा खेलता था ना, ठीक, इसलिए बस इस चाचा के साथ रहकर मतलब गुजार के बिल्कुल बस बिल्कुल। आपका चाचा पोलो प्लेयर थे स्टार्टिंग पे, प्लेयर थे। तो अपने चाचा से आप मुतासिर होके पोलो में? हाँ, इसके साथ बस घूम फिर के बस हमारा हाँ सीख लिया घूम फिर के। हाँ। तो मतलब बचपन से एक तो इंसान के अंदर शौक होता है ना, क्योंकि आपका चाचा पोलो खेल रहा था, तो आपके अंदर शौक था बचपन ही से? शौक था बचपन ही से। कभी सोचा था यार इतना बड़ा मुकाम हासिल करोगे? नहीं, इतना बड़ा सोचा था। मेरा अब्बू का भी शौक था ना, पहले से हम छोटा था, तो मैं पहले से भी लेफ्टी था मैं छोटा, तो मैं इसको खिलाऊंगा कह रहा था मेरा अब्बू। वालिद साहब का शौक था, इसलिए बस मेरा भी शौक पैदा हो गया। मतलब किस एज पे आपने पहली टूर्नामेंट पे पोलो खेली है, मतलब किस उम्र में? 2018 में मैंने खेल शुरू किया था। 2018 में आपका करियर का शुरुआत होता है पोलो में? शुरू किया था, मतलब टूर्नामेंट पे आपने शिरकत की थी? शिरकत की थी टूर्नामेंट में, मैं सेमीफाइनल में हार गया था 2016 में, पहले बार शुरू करके 2016 में स्टार्ट किया था। ठीक हो गया। तो पहला टूर्नामेंट कहाँ पे आपने खेला था? अपने गांव में, खंबरी गांव में। हम 2-3 टूर्नामेंट इधर खेला था, फिर हम दारेल आ गया था, दारेल में हम सेमीफाइनल में हार गया था। उसके बाद फिर दूसरा साल दारेल में जाके हमने जीता है, इधर आके सेमीफाइनल में सिकरदू ने मुझे हराया। तो उसके बाद आपने चिलास में मेरे ख्याल में पार्टिसिपेशन किया, चिलास में भी आपने खेला है? हाँ, चिलास में भी खेला है। ठीक हो गया। इधर भी सेमीफाइनल में हार गया। गिलगित में इससे पहले आप हार गए थे सेमीफाइनल में भी हार गया था। चिलास में भी हार गए थे, तो इस साल आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो अभी सिकरदू की अगर टीम की बात की जाए, तो सिकरदू की जो टीम है वो मतलब यहाँ पे फातेह टीम रही है। इससे पहले यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पे ट्रॉफी लेके सिकरदू की तरफ गए, तो तारीख में पहली बार आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं और आपका मुकाबला एक बड़ी टीम से होने जा रहे हैं। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने मुतमिन हैं कि आप सिकरदू की टीम को शिकस्त देंगे? सिकरदू की टीम से अगले साल को हमने भी खेला था ना, एक सेमीफाइनल में हराया है मुझे। इसके एक घोड़े अच्छे थे, अब ये घोड़े अगले साल मरा है, इंशाल्लाह भी इसके घोड़े बराबर नहीं। तो बशारत भाई, ये जो आपके इलाके के जो घोड़े हैं ना, वो बहुत
मतलब छोटे कद के हैं। अगर स्पीड की बात की जाए तो सही खेलते हैं, थकते ही नहीं है। तो मतलब अब सिकरदू वालों की बात की जाए तो उनके पास बड़े कद के मतलब तेज घोड़े हैं। तो आपके जो छोटे कद के घोड़े हैं उनके साथ मुकाबला कर पाएंगे? छोटे घोड़े थोड़ा मजबूत होते हैं ना, हम्म। ये इसके सांस नहीं रुकते। ठीक। घोड़े मजबूत है, छोटे ठीक हो घोड़े। गया। बड़े ठीक। घोड़े थोड़े ये धूप की वजह से कमजोर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बशारत भाई, गिलगित बल्तिस्तान के जो मतलब लोग हैं आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब बचपन पे आपने ऐसा सोचा था यार कि मेरा नाम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर होगा, मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा, इतना मशहूर हो जाऊंगा, कभी सोचा था आपने? सोचा नहीं था, बस इधर आके खेल के बाद ये आपकी परफॉर्मेंस है और अल्लाह ने आपको इज्जत दी, इज्जत दे। इज्जत दी ना। इज्जत और आज मतलब कैसा महसूस करते हैं लोगों का मतलब प्यार मोहब्बत, लोग आपसे मिलते हैं, सेल्फी आपसे बना लेते हैं, वीडियोस आपसे बना लेते हैं, और टिकटॉक पे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में आपकी मदद करते हैं, तो लोगों की सपोर्ट को देख के आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस हो गया मुझे। अच्छा महसूस हाँ, होता मुझे है। खुशी हो गया। घर वाले मतलब जब आप यहाँ से टूर्नामेंट खेलते जाते हैं, चिलास में आके खेल के जाते हैं या दारेल में खेल के जाते हैं, तो मतलब उनको कैसा फील होता है? आपकी अम्मी को, अब्बू को, छोटे बहन भाइयों को, फिर रिश्तेदारों को, फिर दोस्तों को, वो आपको कैसा मतलब ट्रीट, कैसा बर्ताव करते हैं, क्या कहते हैं? अच्छी, बस घर वालों की भी ख्वाहिश है मुझे खिलाने के लिए, इसलिए बस सब चाचा अब्बू सब मेरे साथ इधर आते हैं, खेल देखते हैं, तमाशा देखते हैं। ठीक हो गया। तो बशारत भाई, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, मैं तो पर्सनली मैं आया नहीं हूँ खनबरी। कहा जाता है कि वहाँ का जो इलाका बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कुदरती अगर खूबसूरती की बात की जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत है। तो कैसा इलाका है आपका? ज़रा अपना इलाके के हवाले से हमें बताएं, आपका कल्चर, वहाँ का जो टूरिज्म है वो कैसा है, हमें बता दें। हमारा इलाका बहुत अच्छा है। हमारे इलाके में ये जंगलात है ना, ये बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं या नहीं आते हैं आपके नहीं इलाके में? नहीं, बस ये सड़क वगैरह अच्छा नहीं है, बाकी निज़ाम अच्छी नहीं है, इसलिए बस नहीं आते। बशारत भाई, क्यों कि अभी आप मतलब अपने इलाके के एक स्टार साबित हुए हैं, पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक तक। तो जाहिर सी बात है कि आपके इलाके में जो मसाइल हैं आप मीडिया के ज़रिए शेयर कर सकते हैं कि आपका जो इलाका है वो बैकवर्ड है, खूबसूरती वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस वक्त क्या मसाइल है? सहूलियत नहीं है इसमें, ये रोड सिस्टम नहीं है और सिग्नल नहीं है। अच्छा, सिग्नल नहीं है आपके सिग्नल इलाके में? नहीं है। तो वहाँ से कॉल करना, फिर किसी से रब्ता करना हो तो कैसे करते हैं आप लोग? राबिता नहीं करते ना, बस ये सिग्नल की वजह से। बाकी एक दो टेलीफोन से करते, सही। बाकी सिग्नल नहीं है, इससे बस ये इलाके के नाम नहीं है। अच्छा बशारत भाई, तो तालीम क्या है आपने, मतलब तालीम स्कूल गए हैं आप? मिडिल तक है। मिडिल तक क्या है मतलब? अच्छा, मिडिल से आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे बस ये खेल शुरू किया, इस शौक में हाँ, से ये टाइम खत्म पूरा किया। खेल पे दिया, मतलब पे आपका दिया, शौक पूरा इधर आ गया। इधर आ गया। ठीक हो गया। तो वहाँ पे तालीम के लिए स्कूल वगैरह हैं आपके इलाके में? स्कूल है, मिडिल तक है। मिडिल तक है, जहाँ तक आपने तालीम हासिल की है, यहाँ उससे तक आगे है, नहीं है? इससे आगे नहीं। ठीक हो गया। हॉस्पिटल का क्या निज़ाम है वहाँ पे, मतलब जब कोई बीमार होता है तो उस छोटा सा हॉस्पिटल है। डिस्पेंसरी है? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल छोटा। छोटा शहर सा। तो हमारा सेंटर शहर है ना, खंबर के सेंटर शहर, इधर से हॉस्पिटल है छोटा। ठीक हो गया। तो अभी आप एक सितारे हैं माशाल्लाह, हम आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को, स्पेशली पूरी पाकिस्तान को, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हो कि आपकी मैसेज से वो आपके इलाके की तरफ रुझान बढ़ाएंगे और आपके इलाके को वो फैसिलिटेट कर लेंगे, सहूलत देंगे? मिसाल के तौर पर रोड हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारे गांव की निज़ाम अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, बाकी सिग्नल की निज़ाम नहीं है। यही सहूलियत होना चाहिए हमारे इलाके में। हमारा इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। अच्छा सर, आपने ना गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में जाके मुख्तलिफ ग्राउंड्स में आपने पोलो खेला है, जिस ग्राउंड पे अभी आप खेल रहे हैं जहाँ पे से फाइनल होने जा रही है, वहाँ पे देखें लोगों का कितना ज़्यादा करोड़ होते हैं। वहाँ पे प्रॉपर मतलब जो शायकीन होते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान की और चित्राल की कौमी खेल हैं पोलो, तो ग्राउंड के हवाले से इसी तरह फिर आपको भी ज़रूरत है वहाँ पे आपके इलाके में, फिर दारेल साइड पे भी ज़रूरत है। ग्राउंड के हवाले से गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे आप? हमारे इलाके में तो ग्राउंड ही नहीं है। नहीं है ग्राउंड? नहीं है। ग्राउंड के अलावा आप किस तरह खेलते हैं? बस सिर्फ ये गाँव में ना हम 3 महीना खेलते हैं।
ठीक। यही सीज़न में बहुत दूर है ये, जैसा कि सगर के नाम श्याम बिल्कुल बिल्कुल सगर कहते हैं। इधर एक छोटा सा बस ग्राउंड था। इधर हम ये अगस्त के बाद टूर्नामेंट भी रखते थे ना, इधर खेलते थे, 3 महीना खेलते थे सिर्फ, बाकी ग्राउंड की सिस्टम नहीं। अच्छा, तो सर अब वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है, 3 महीना मतलब आप जंगल पे जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ प्रैक्टिस पे करते खेलते हैं। हैं, प्रैक्टिस ठीक करते हो गया, फिर वहीं से आप ट्रेन करते हैं। हैं हाँ, अपने आप वही को। से बस इधर आते हैं। जरा पोलो खेल के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना। अब ये घोड़े आप रखते हैं, मेरे पास नहीं है, जो व्यूअर्स हैं उनके पास नहीं है। कहा जाता है कि एक घोड़ा की मतलब जो अखराजात होते हैं वो एक TZ गाड़ी की, एक TX गाड़ी के बराबर होती है। तो आपके घोड़े के खर्चा कितने होते हैं, मतलब उसको क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो, उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप? ये पोलो खेल है ना, ये बादशाहों का खेल है। बिल्कुल है, बादशाहों का खेल है। ये घोड़े पालना बहुत मुश्किल है। हमारे पास 2 घोड़े हैं, हमने एक लाया है 4,50,000 दे के। 4,50,000 के एक घोड़ा 50,000 है। दे के। एक हमारे हमने लाया 3 लाख दे के। सही। इसके सीजन में खर्चा 1 लाख का, ये सिर्फ खाते हैं। सीजन में? ये एक खेल के लिए हाँ, एक खेल के लिए लाख खर्चा है। लाख अच्छा, खिलाते हैं। ठीक हो गया। बस इधर आते हैं, बस ये खेल करते हैं। ठीक हो गया। तो बाज लोग ये भी कहते हैं यार, अपने जो पोलो खेलते हैं वो जो घोड़ा होता है उसके लिए वो मतलब खोपरा, इसी तरह दाल चने ये भी इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जो घोड़ा है जिससे आप खेलते हैं उसके लिए भी इतना खर्चा करते हैं नहीं या नहीं, जस्ट हम तो इतना घास वगैरह खर्चा नहीं खिलाते करते हैं? हैं, जैसा इधर सरकारी खर्चा करते हैं ना, हम्म। हम इतना नहीं करते। बस सिर्फ हम अपना देसी घास डालते हैं और मकई डालते हैं। मकई की जो चारा होती है वो डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो जो बप्पो है ना, बप्पो जिसको मतलब जो सिकरदू का कैप्टन है, कैप्टन। वो इन दिनों पे मतलब अभी फाइनल के लिए वो भी हैं, एक साइड से आप भी हैं, वो कैप्टन है, आप कैप्टन हैं, और 5 प्लेयर्स और आपके साथ 6 प्लेयरों की नुमाइंदगी आप करते हैं और पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी बड़ी उम्मीदें द्यामर के लोगों ने और आपके फैन फॉलोअर्स ने आपके ऊपर लगाई हैं और आप कभी सुनना चाहते हैं उनको, मतलब क्या आप सरप्राइज देना चाहते हो, क्या उनको कहना चाहोगे यार? हौसला दे सकते हैं आप उनको यार, हम इस तरह खेलेंगे, कोई मैसेज उनको दे सकते हैं, आप उनको बता दें। हमारे टीम अच्छी है, छोटे छोटे प्लेयर है। हमारी टीम एक घोड़ा की कमी था, ये घोड़ा भी बराबर हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इधर भी ये सुपर टीम है, उर्दू की बड़ी टीम है। हमारे तो ग्रामर की भी टीम है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीतने की। तो एक लास्ट पे एक सवाल कर लेते हैं। शाका और अफरात, बाप और बेटा, मतलब वो काफ़ी वायरल भी हैं और शाका ने भी मतलब सही खेला था लास्ट ईयर, और अफराद गुल ऑलरेडी वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे गए हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल होते हैं वहीं पे शिरकत की उसने और फातेह टीम रही है। आपने उनको कैसे शिकस्त दिया उस दिन? आपने मतलब एक ऐसा लग रहा था ग्राउंड पे सिर्फ आपकी टीम, खनबरी की टीम नज़र आ रही थी। आगे साइड पे जाओगे तो गोल होता था, फिर इस साइड पे आ जाओगे तो गोल होता था। क्या जादू किया था, मतलब इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे उस टाइम आप? शाका के साथ हमारे खिलाड़ी का भी ख्वाहिश था ना, ये नवंबर की खेल के लिए शिलास के लिए आएंगे, इसके साथ खेलेंगे, इसकी बहुत कोशिश था हमारा खिलाड़ी का सबको। तो ये बस इधर मिल गया खिलाड़ी, इसके साथ खेला है, इसके ये हराने की ये हो गया ना, ये इसमें शाका का घोड़ा भी अच्छा नहीं हो गया। अच्छा। अंदर फजलुट का घोड़ा भी अच्छा नहीं हो गया, इसलिए बस फारूक का भी अच्छा नहीं हो गया। ठीक हो गया, इसलिए ये हार गया। ठीक है। तो अभी ये जो बाकी खिलाड़ी में मसला नहीं था, खिलाड़ी सब अच्छे थे, लेकिन घोड़े नहीं हो गया। घोड़े, मतलब आपके अंदाजे के मुताबिक शाका लोगों का घोड़े अच्छे नहीं थे, घोड़े अच्छे नहीं जिसकी वजह से वो हार गए। वो हार गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी आपके इलाके के हैं, वो इलाके ट्रॉफी के। लेके जाते हैं तो आपका इलाका ही रिप्रेजेंट होता। अभी आप लेके जाएंगे तो वो भी द्यामर को रिप्रेजेंट होगा। इस तरह नहीं है ना, हमारे इलाके के है, लेकिन आज हम सब खिलाड़ी इधर गया तो इसने दियामर के लिहाज से घोड़े नहीं दिया। आपको घोड़े नहीं दी गई? नहीं दिया, मतलब चिलास बोलो ना, आपको घोड़े नहीं दिए? घोड़े नहीं दिया। ये देखें जी, अभी यहाँ से आप अंदाजा लगा ले ना, जेलसी कहते हैं जिसको, चिलास की टीम कौन कहते हैं यार, द्यामर की है। अभी ये तो बशारा लेफ्टी साहब खनबरी टीम के कैप्टन हैं, इनका कहना है कि आज इनको घोड़े की जरूरत पड़ी तो वो चिलास की जो टीम थे उनके पास चले गए। हाँ, इधर फिर कहते उन्होंने हैं कहा, ना, क्या कहा उन्होंने?
मैंने नहीं दे, बस मेरा घोड़ा बीमार है, ये वो तो बहाने फिर कहता आपने है। कहाँ से अरेंज किया? कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई जानने वाले से आपने हाँ, अरेंज कोई किया? हमारे उधर जानने वाला एक था, इसके पास गया था, इसने दिया, घोड़ा दिया। बिल्कुल, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आपके मतलब बाकी ये तो गिलगित वाला कहना है, ये सब दियामर की एक टीम है कह रहा था। हाँ, ये दियामर वाला ने मुझे बस ताउन नहीं किया, घोड़ा नहीं दिया ना। आपके फिर साथ इधर ताउन से नहीं किया आप, चिलास की हाँ टीम ने? नहीं किया, फिर हम इधर गिलगित से घोड़ा उठाया एक बंदे का। अच्छा, सही हो गया। तो अभी लास्ट पे ना, ओवरऑल हमारी जीबी की जो पब्लिक हैं उनको पीस के हवाले से, अमन के हवाले से, और कौमी जो हमारी खेल हैं पोलो के हवाले से फाइनली एक मैसेज दें, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करते हैं। तमाशीन को ये बात पर मेरी जगह में बैठ के खेल देखना है। मतलब अगले साल को हमारे तमाशीन ने हमारा खेल खराब किया है। अच्छा, हाँ ना, ये रात हो गया था ना, लाइट ऑफ किया था इसने, पत्थर से स्टेज पे मार के सारा खेल को खराब किया। अपने जगह में बैठ के खेलना है, खेल देखना है, बाकी ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बस। ठीक हो गया। खेल हार जीत गुरन का हिस्सा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सो नाज़रीन करम, आज का ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट, स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। बशारत लिफ्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खनबरी टीम के कैप्टन हैं, और सपोर्ट पोलो के हवाले से हमने उनके साथ बात की, और अपकमिंग जो फाइनल हो रही है सिकरदू के साथ, इसी के हवाले से भी बात की, और इनका जो नरेटिव्स हैं, उनके जो मुद्दा था आपने सुन लिया। और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक गिलगित मीडिया नेटवर्क के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। और आप किस टीम को सपोर्ट करते हो? 21 तारीख को खनबरी की टीम जीत जाएगी, बशारत लिफ्टी की टीम जीत जाएगी, या सिकरदू की टीम बप्पो जीत जाएगा? अब देखा जाएगा, मैदान में जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वहीं जीत जाएगा। अल्लाह हाफिज़।